वेलकम टू आवर यू चैनल फॉर वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि एक हॉलोवीन स्पेशल प्रेजेंटेशन है फ्रॉम मार्वल स्टूडियोज। ये स्पेशल एपिसोड अराउंड 45 मिनट्स का है और ये एक्सीलेंट एग्जांपल है कि कैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज अलाउ करती है फ्रीडम ताकि क्रिएटर्स एक्सपेरिमेंट कर सके और साथ ही कुछ क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को ऑडियंस के सामने ला सके। ये एपिसोड ओपन करता है हॉरर कॉर्नर ऑफ MCU और हमें इंट्रोड्यूस कराता है सीरीज के कैरेक्टर्स से, जिन्हें हम श्योरली आगे फ्यूचर में देख सकते हैं। ये एपिसोड बहुत ही सही टाइमिंग के साथ आया है, एज हैलोवीन अब नजदीकी है और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक न्यू नाइट के मॉन्स्टर की स्टोरी ऑलरेडी आ चुकी है। इस स्पेशल प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट किया है माइकल गियोचिनो ने, जो आज के मॉडर्न एरा के सबसे टैलेंटेड और प्रोलिफिक कंपोजर के रूप में जाने जाते हैं। गियोचिनो ने इस पीस के साथ डेब्यूट किया है एज अ डायरेक्टर और उन्होंने इसके लिए म्यूजिक भी दिया है, जिससे ये एंटायर MCU कैटलॉग में सबसे पर्सनल प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। यह एपिसोड क्लियर होम पेज है हॉरर मूवी का, क्योंकि इसका टोन 20th सेंचुरी में बेस्ड है। इसकी लाइटिंग और यहाँ तक कि इसकी एक्टिंग भी आपको 20th सेंचुरी के टाइम के मेमोरीज को जगा देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट का एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही फैंटेसीज और फिक्शन मूवीज से भरी सीरीज और मूवीज का एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन पाने के लिए। एपिसोड ब्लड स्टोन के साथ शुरू होता है। यह स्टोन एक ऐसा एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जो फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहा है। ये स्टोन रात के क्रिएचर्स को वीक करने में कैपेबल है और जिसके पास भी ये स्टोन होता है उसे प्रोलॉन्ग्ड लाइफ यानी लंबी जीवन, एंशिएंट आर्ट से प्रोटेक्शन और कई और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब स्टोन का लास्ट ओनर यूलियस ब्लडस्टोन है, जिसकी अभी अभी डेथ हुई है और उसने अब स्टोन के नए ओनर को सर्च करने के लिए अपनी वाइफ वेरुसा को रिचुअल को सेटअप करने को कहा है। इसी वजह से आज रात बहुत से हंटर्स इकट्ठा हुए हैं और यही हमें डिफरेंट हंटर्स से इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। इनमें से ज्यादातर हंटर्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एक है जो बेसिकली मेन कैरेक्टर है इस पीस में, जिसका नाम है जैक। सारे हंटर्स में से जैक का हाईएस्ट किल काउंट है, लेकिन उसका बिहेवियर यहाँ सबसे अलग है। वह काफी शांत है और एक्चुअल में किलर जैसा नहीं दिखता। उसी समय एल्सा नाम की एक लेडी रिचुअल में आती है और यहाँ पता चलता है कि एल्सा यूलियस की बेटी है, लेकिन एल्सा बहुत टाइम पहले कहीं दूर चली गई थी अपनी फैमिली से और उसके डैड ने उसे डिसइनहेरिट यानी बेदखल कर दिया था अपनी फैमिली से। वेरुसा सारे हंटर्स को इकट्ठा करती है और उन सब के लिए चैलेंज प्रेजेंट करती है, क्योंकि एल्सा का अब इस स्टोन पे कोई क्लेम नहीं है। अब चैलेंज यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी हंटर उस मॉन्स्टर को मार देगा उस रात, तो वो स्टोन पर क्लेम कर सकता है। सभी हंटर्स इस चैलेंज के बारे में एक्साइटेड हैं और वो सभी लिब्रेथिन यानी भूल भुलैया गार्डन में उस बीस्ट को मारने के लिए चले जाते हैं। जैक गार्डन में जाता है और एल्सा से क्रैश हो जाता है। यहाँ जैक किसी ट्रबल में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इधर बाकी के हंटर्स जैक के जैसे शांतिवादी नहीं है और वो सभी एक दूसरे को मारने की कोशिश भी करते हैं। जैक यहाँ पहला व्यक्ति है जो इस क्रीचर को खोज लेता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जैक यहाँ उस क्रीचर को मारना नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए आता है। ये क्रीचर यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टेड सैलिस द मैन थिंग है। द मैन थिंग बेसिकली मार्वल में DC की स्वैप थिंग के पैरेलल है। जैक यहाँ मैन थिंग से प्रॉमिस करता है कि वह उसे भगाने में हेल्प करेगा, लेकिन बाकी के हंटर्स जैक को एक मकबरे में पुश कर देते हैं और जैक एल्सा के साथ ट्रैप हो जाता है। जैक और एल्सा खुद को मकबरे के अंदर फंसा हुआ पाते हैं और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि एल्सा और जैक दोनों ही बाकी के हंटर्स से अलग हैं। एल्सा यहाँ ये भी कन्फेस करती है कि कैसे वह अपने डैड के साथ हमेशा टेंशन में ही रहती थी, जब उसे ये पता चला था कि एल्सा उसके डैड के जैसे नहीं बन सकती और एल्सा रात के क्रीचर्स को बेरहमी से नहीं मार सकती। जैक भी यहाँ पे अप्रूव करता है कि एल्सा अपने डैड से काफी अलग है। अब जैक और एल्सा कब्र से बच निकलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस सिचुएशन से साथ में बाहर निकलेंगे। जैक यहाँ पे एग्जिट की खोज करने लगता है। ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से बताएं तो वो बाहर निकलने के लिए एक्सप्लोजिव का यूज करता है। इस बीच एल्सा टेड को खोजने जाती है। बाकी के हंटर्स जैक के रास्ते में आते रहते हैं, लेकिन जैक किसी भी तरह एक ओपनिंग बनाने में मैनेज ही कर लेता है और टेड वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ वेरुसा एल्सा और जैक दोनों को पकड़ लेती है। जैक अब ब्लड स्टोन को हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड स्टोन यहाँ खुद उसे रिपेल करने लगता है, जो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जैक खुद एक मॉन्स्टर है। वेरुसा उन दोनों को एक ही केज में बंद करके रख देती है और वहाँ वो इंतजार करती है।
जैक यहाँ एल्सा को एश्योर करता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैक के पास इस टाइप के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए एक अलग ही सिस्टम है। अब जैक एल्सा को स्मेल करता है ताकि वो उसे फ्यूचर में याद रख सके। वेरूसा स्टोन का यूज करती है और जैक को फोर्सफुली ट्रांसफर होने में मजबूर करती है। जैक यहाँ एक बड़ा सा वेयरवुल्फ बन जाता है, लेकिन जैक यहाँ एल्सा पर अटैक नहीं करता। इसके बजाय वो वेरूसा पे हमला करता है और केज से बच निकलता है। अब वेरूसा का गार्ड यहाँ जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड में जैक कंपाउंड में हर एक गार्ड को मार देता है, लेकिन जैक ब्लड स्टोन की मैजिक को फेस नहीं कर सकता और इस स्टोन का यूज अभी वेरूसा कर रही होती है उसके ऊपर। अब एल्सा जैक को रेस्क्यू करने आती है और वो वेरूसा को जैक को मारने से रोकती है, जो बचकर वहाँ से भाग जाता है। टेड उसी टाइम आता है और एल्सा को गुड बाय कहने से पहले वेरूसा को मार देता है। एल्सा के पास अब पत्थर है और वो ब्लड स्टोन इंस्टीट्यूट की नई लीडर हो जाती है। एपिसोड के एंड में जैक अपने लास्ट नाइट के हैंगओवर के साथ उठता है और टेड उसकी ओर देखता है और वो दोनों दिन के बाद सुशी खाने का प्लान डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऐसी नाइट स्पेंड करने के बाद आराम करने की बहुत जरूरत सबको होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप R4U चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक भी करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही फिक्शन और फैंटेसी से भरी सीरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।